अरे नहीं, माहरुख को रोको। इनाया फुसफुसाते हुए माहरुख की स्पीड से मेल खाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। माहरुख, इसे बंद कर दो। वह गुस्से में बड़बड़ाई। वह उन पर कई लोगों की निगाहें महसूस कर सकती थी, जिससे वह असहज हो गई थी, लेकिन माहरुख ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह दालान में लोगों को चकमा देते हुए थोड़ा तेज दौड़ने लगी। मारक, चलो सेनोरिटा, तेजी से आगे बढ़े, हम चूक जाएंगे। उसने माहरुख को हाँफते हुए सुना जब वह बाईं ओर तेजी से मुड़ गई और अपने ट्रैक में अचानक रुक गई, जिससे इनाया उससे थोड़ा टकरा गई। अब क्या हुआ? इनाया शब्दों को बाहर निकालने में कामयाब रही और उसने अपने माथे पर हाथ रखकर बीच में जगह बनाई। अरे नहीं, माहरुख को रोको। इनाया फुसफुसाते हुए माहरुख की गति से मेल खाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। माहरुख, इसे पहले ही बंद कर दो। वह गुस्से में बड़बड़ाई। वह उन पर कई लोगों की निगाहें महसूस कर सकती थी, जिससे वह असहज हो गई थी, लेकिन माहरुख ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह दालान में लोगों को चकमा देते हुए थोड़ा तेज दौड़ने लगी। मारक, चलो सेनोरिटा, तेजी से आगे बढ़े, हम चूक जाएंगे। उसने माहरुख को हाँफते हुए सुना जब वह बाईं ओर तेजी से मुड़ गई और अपने ट्रैक में अचानक रुक गई, जिससे इनाया उससे थोड़ा टकरा गई। अब क्या हुआ? इनाया शब्दों को बाहर निकालने में कामयाब रही और उसने अपने माथे पर हाथ रखकर उनके बीच जगह बना ली। फोन? कौन सा फोन? इनाया ने भौहें चयाते हुए पूछा और माहरुख ने जीभ चटकाते हुए उसके माथे पर हाथ मारा। मैं अपना फोन कार में भूल गया। लो जी, आप इसे अपने बैग में क्यों नहीं रख सकते? मुझे नहीं पता। अभी मुझे असाइनमेंट जमा करना है। तुम पकड़ो चाबी और मेरा फोन लाओ। मैं नहीं, साथा। इसके लिए समय नहीं है, इनाया। जाओ जल्दी। मैं लाइब्रेरी के पास। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद हम इसे कर सकते हैं। क्या वह समय भूल गए जब आप अपना बैग कैंटीन में भूल गए थे और मैं ढूंढने? माहरुख ने कहा, जिससे इनाया की आंखें घूम गईं। तुम और तुम्हारे एहसान। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। जाओ तुम अभी। इससे पहले कि इनाया अपनी बात पूरी कर पाती, माहरुख ने उसके हाथों में चाबियां थमाते हुए चिल्लाया और कुछ ही सेकंड में हॉलवेस में गायब हो गई। मुझे लगता है कि अब हम इसी तरह कैलोरी बर्न करेंगे। इनाया ने अपने हाथ में चाबियां देखते हुए फुसफुसाया। क्या उसने यहाँ कार पार्क नहीं की? इनाया ने पार्किंग के चारों ओर देखते हुए आश्चर्य किया। या वहाँ? जब उसे कार कहीं नहीं मिली तो वह अंतिम लेन की ओर चल दी। ओह हान, उसने कार की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाया, क्योंकि आखिरकार उसे कार मिल गई। इतनी ठंड कब हो गई? उसने कार से माहरुख का फोन पकड़ते हुए गुनगुनाया, लेकिन सामने की सीट पर अपनी नोटबुक देखकर रुक गई। वह अपनी नोटबुक भी भूल गई। वाह! उसने धीरे से मुस्कुराते हुए नोटबुक उठाई और कार को पीछे से लॉक कर दिया। वह वापस चलने के लिए मुड़ी ही थी कि परिसर की ओर तेजी से आ रही एक लड़की ने उसे हल्का सा धक्का दिया, जिससे नोटबुक उसके हाथ से छूट गई। ओह, आई एम सॉरी, लड़की जल्दी से फुसफुसाई और इनाया ने सिर्फ यह कहते हुए सिर हिलाया कि यह ठीक है। वह नोटबुक उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसका हाथ फ्रीज गया, क्योंकि उसने लगभग खाली पार्किंग में एक बहुत ही फ़ैमिलियर आवाज़ सुनी। यह वैसे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, मैं वहाँ रहूँगा। अल्लाह हाफिज। उसने सोर्स की ओर देखा और सबसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में सबसे अनएक्सपेक्टेड पर्सन को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। असफंद्यार। उसने उसकी दिशा में धीमे कदम उठाते हुए फ़ोन को अपनी पैंट में छिपाते हुए पलकें झपकाईं। ओह शिट! इनाया मुठभेड़ से बचने के लिए अचानक खड़ी हो गई, लेकिन गलती से उससे टकरा जाने के कारण उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। घबराहट में वह विपरीत दिशा की बजाय उसकी दिशा की ओर मुड़ गई थी। मुझे बहुत माफ़ करना, वह लगभग तुरंत ही झिझकते हुए बोली। उसके दिल की धड़कन हर गुजरते सेकंड के साथ धड़क रही थी। अभी क्या हुआ? उसने उसे देखने के लिए अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं,
लेकिन उसे पहले से ही उसे घूरता हुआ पाकर अपना सिर पीछे झुका लिया। मैं आई एम सॉरी। मैं इट्स ओके। वह रुक गई क्योंकि उसकी गहरी आवाज ने उसके बड़बड़ाने में बाधा डाली। उसके कोलोन की हल्की सेंट ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया। जी अबू, मैं उनसे कल मिला था। नहीं, मैं भी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। मुझे एक हफ्ते में सिर्फ 3 क्लास लेनी है। असफंद्यार ने कॉलर ठीक करते हुए कहा। मैं कैसे नहीं कर सकता? आपने मिस्टर हुसैन से वादा किया था, उसने अपने लैंड क्रूजर का दरवाजा खोलते हुए कहा और कार को पीछे से लॉक करके बाहर निकल गया। यह वैसे भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। उसने आकाश की ओर देखा। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। ठीक है, मैं वहां रहूंगा। जी, अल्लाह हाफिज। उसने कॉल काट दिया और फोन को अपनी पैंट में छिपा लिया। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक एक लड़की उससे टकरा गई जिससे उसके कदम रुक गए। स्वाभाविक रूप से उसके हाथों ने उसके कंधों के चारों ओर अपना रास्ता खोज लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे संतुलित कर पाता, वह जल्दी से पीछे कूद गई, जिससे उसे गुस्सा आ गया। मैं आई एम सॉरी। जैसे ही असफंद्यार ने अपने कानों से मीठी आवाज सुनी तो उसकी आंखें उस छोटी आकृति की ओर चमक गईं। वह ये थी, उस दिन की वह लड़की जिसने एक पल के लिए उसके मन को भटका दिया था। भूरी आंखों वाली छोटी लड़की, राफे की बहन। मैड आई एम सॉरी। मैं इट्स ओके। वह उसकी हकलाहट पर पूर्ण विराम लगाते हुए बोला। वह उसे घूरता रहा और उसने उसकी ओर नजरें चुराईं, शायद कुछ बोलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर सावधानी से घूमी और जमीन से एक नोटबुक उठाने के लिए झुकी। उसकी नज़र उसकी दाहिनी कलाई पर मौजूद नाजुक कंगन पर गई, जो उसकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा से एकदम विपरीत था। क्या वह यही की स्टूडेंट थी? उसने क्यूरियोसिटी से ब्लू ड्रेस वाली लड़की एग्जामिन करते हुए सोचा। वह उसकी ओर क्यों झांक रहा था? असफंद्यार ने अपनी फोरफिंगर से उनकी नाक की नोक को ब्रश करते हुए चारों ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसकी सुरीली आवाज ने उसे एक बार फिर उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। आई सॉरी। इनाया ने कैंपस की ओर भागने से पहले टिमटिमाते हुए कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि असफंद्यार उसी प्लेस पर तब तक खड़ी रही जब तक कि उसकी छाया कारों के बीच गायब नहीं हो गई। finally, इनाया को अपनी ओर आते देख माहरुख ने कहा। माहरुख, मैंने उसे देखा। इनाया ने धीरे से बुदबुदाया। कोल्ड आइज उसके थॉट्स को तोड़ रही थीं। उसे देखा? किसने? माहरुख ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। क्या आपने जैन को देखा? उसने इनाया के जवाब देने से पहले कहा। जैन उनका सहपाठी था। वह पिछले कुछ समय से इनाया का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वह नहीं। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। मैंने असफंद्यार को देखा। इनाया ने सिर हिलाते हुए कहा। Asfandyar? That Asfandyar? Yaha. यूनिवर्सिटी? माहरुख ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हान, मैंने उसे पार्किंग में देखा था। क्संग। सच में, यह वही था। इनाया ने एक बार चारों ओर नजर डालकर पुष्टि की। ओ माय गॉड, मुझे मत बताओ कि वह यहाँ एक स्टूडेंट बनने जा रहा है। माहरुख ने आश्चर्यचकित होने का नाटक कर क्या है यार, सेमेस्टर ब्रेक इतना छोटा क्यों है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत भी नहीं हुई थी कि यूनिवर्सिटी फिर से खुल गई। रिमशा की शिकायत सुनकर इनाया धीरे से मुस्कुराई। रिमशा गहरी नींद में सोती थी। रिमशा और नींद का रिश्ता बेहद जहरीला था। नींद रिमशा का पीछा नहीं छोड़ रही थी और इनाया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी और माहरुख के कॉल ने सब खराब कर दिया। चल भी, एक तो मैंने तुम्हें टाइम पे जगा दिया और देखो कैसी बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने आपसे ऐसा करने के लिए भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे ज्यादा चिंतित हैं।
अभी तुम लोग झगड़ा नहीं लग जाना प्लीज, क्लास का टाइम हो गया, प्रोफेसर आते ही होंगे। इनाया ने उनकी क्लास में वॉल क्लॉक की ओर इशारा करके बातचीत को रोका।